लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ऑकरेंस ऑफ कार्बन को देखा था, ठीक है। कार्बन कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है उस बारे में डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है ना छोटा रहने वाला है, ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ एक छोटे से टॉपिक को, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन को। कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब उन प्रॉपर्टीज में से जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एलोट्रॉपिक नेचर ऑफ कार्बन, ये एग्जैक्टली क्या है इसको हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं एलोट्रॉपी का मतलब होता क्या है। देखो, जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब है वो एक ही एलिमेंट लेकिन उसके फॉर्म्स क्या है, अलग अलग है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, तो इस फेनोमेना को कहा जाता है एलोट्रॉपी। आप एक एग्जांपल से समझो। देखो, डायमंड अच्छे से पता है, देखा भी होगा तुम लोगों ने, और ग्रेफाइट, वही जो पेंसिल की लीड में हम लोग यूज करते हैं, दोनों भी कार्बन के एटम से बने हुए हैं। मतलब उसको तुम टुकड़े टुकड़े करो तो जो सबसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलेगा वो तुमको क्या मिलेगा, कार्बन का एटम मिलने वाला है, ठीक है। ग्रेफाइट में भी और डायमंड में भी। लेकिन दोनों की मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम सेम हुआ, दोनों कार्बन के बने हुए हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है क्या, नहीं। डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस दिखाई पड़ेगा, वहीं पे ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और हल्का सा भी ये करो तो वो टूट जाता है, मतलब बहुत ही ब्रिटल होता है। तो इस फेनोमेना को कहा जाता है एलोट्रॉपी। और ये जो दोनों है ना, डायमंड और ग्रेफाइट, ये क्या कहलाएंगे, एलोट्रॉप्स कहलाएंगे। अब जैसे किसी का भी एक एग्जांपल ले लो, एक इंसान का ले लो, मुझे ले लो, मैं मतलब मेरा शरीर एक ही, लेकिन मेरे फॉर्म्स कितने, मैं अपने पेरेंट्स के लिए बेटा, ठीक है, अपनी सिस्टर के लिए भाई, वाइफ के लिए हस्बैंड, ठीक है। तो ऐसे आदमी एक ही है लेकिन उसके फॉर्म्स क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो तो उस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, एलोट्रॉपी कहेंगे। और वो जो फॉर्म्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, उसे कहा जाएगा एलोट्रॉप्स, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं क्यों होता है, कैसे होता है, इसी सब को करना है। तो देखो, एलोट्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के जो सबसे फेमस एलोट्रॉप्स हैं वो कौन कौन सा है, एक है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा एक फॉर्म होता है फुलेरीन, इसका पूरा नाम होता है बकमिंस्टर फुलेरीन, और एक और फॉर्म होता है चौथा ग्राफीन। ये चारों के चारों बने हुए किससे, कार्बन के एटम से, ठीक है, लेकिन फॉर्म्स इसके अलग अलग है। उसी तरीके से ऑक्सीजन के भी तुमको क्या मिल जाएंगे, एलोट्रॉप्स मिल जाएंगे। एक तो ऑक्सीजन गैस जो फायर की सपोर्टर है, हमको रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, O2, और एक और होता है O3 जिसे हम लोग ओजोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओजोन क्या करता है, हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा और भी है, एक सल्फर का ले लेते हैं। तो सल्फर के भी दो एलोट्रॉप्स हैं, एक मोनोक्लिनिक और एक रोम्बोक्लिनिक, ठीक है, रोम्बिक सल्फर, ठीक है। मोनोक्लिनिक सल्फर और दूसरा रोम्बिक सल्फर। उसी तरह से फास्फोरस के भी एलोट्रॉप्स होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है रेड फास्फोरस, मैं शॉर्टकट में बस यहाँ पे लिख देता हूँ, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। दीज ऑल आर एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो ये पूरे एग्जाम्पल्स है किसके, एलोट्रॉप्स के। आई बात समझ में। अब इन सब की केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम सेम रहने वाली है। ये दोनों किससे बना हुआ है, सल्फर के एटम से। ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं, सॉरी फास्फोरस के एटम से। वैसे ये चारों किससे बने हुए हैं, कार्बन के एटम से। मतलब इन सब का केमिकल कंपोजिशन क्या है, बिल्कुल सेम सेम है। लेकिन जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती है, वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल, ग्रेफाइट जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन कंडक्टर है, वहीं पे डायमंड के अंदर से तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कर करके थक जाओ, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो ये कहानी थी एलोट्रॉपी की, ठीक है। एलोट्रॉपी कौन सा फेनोमेना है, समझ में आया।
मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो लेकिन केमिकल कंपोजिशन क्या हो, सेम सेम हो, तो ऐसे फिनोमेना को एलोट्रॉपी कहा जाता है। और जो फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उन फॉर्म्स को एलोट्रॉप्स कहा जाता है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए, ठीक है, वैसे सवाल आता नहीं आजकल के बच्चों को, कि आखिर ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते ही क्यों हैं? तो उसका सिंपल सा जवाब है, जब तुम डायमंड के स्ट्रक्चर को देखोगे और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को देखोगे तो दोनों में जो एटम्स का अरेंजमेंट है ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो रीजन क्या है एलोट्रॉपी का? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब कोई तुमसे पूछे कि एलोट्रॉपी क्यों है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट का एलोट्रॉप्स क्यों होता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? एलिमेंट्स के एटम का अलग अलग अरेंजमेंट, ठीक है, अलग अलग अरेंजमेंट होने की वजह से वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। होप यहाँ तक समझ में आई बात, ठीक है। उसके अलावा ये तो एक छोटे मोटे 3-4 एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम कार्बोनेट कह रहा हूँ, टीन के एलोट्रॉप्स होते हैं, बीटा टीन और अल्फा टीन, ठीक है, ग्रे टीन और वाइट टीन जिसको कहा जाता है। ऐसे n नंबर ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट जिनके एलोट्रॉप्स तुमको देखने को मिलेंगे। और रीजन क्या बताया मैंने? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इतना नोट डाउन कर लो, फिर उसके आगे चलते हैं। चलो अब देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब देखो, कार्बन के एलोट्रॉप्स को हम क्या कर सकते हैं, ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी इन दोनों कैटेगरी से पहले पहले देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर वैसे होते 5 हैं, लेकिन 3 के बारे में सब अच्छे से जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड चीज़ों के बारे में सबको पता है कि सॉलिड क्या होता है, उसका साइज, शेप और वॉल्यूम ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है। अभी देखो, मैं 2 एग्जांपल बताता हूँ। रबर बैंड उठाते हैं या रबर इरेजर जो यूज़ करते हो वो, और वहीं पे एक मेटल का कोई भी टुकड़ा ले लेते हैं। दोनों भी सॉलिड है, ठीक है, लेकिन दोनों सॉलिड क्या एक जैसे हैं? नहीं, दोनों भी अलग अलग है। मीन्स आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड के 2 मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है एमॉर्फस और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब जिसका फिक्स्ड शेप वगैरह हो, अभी डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टलाइन को। और एमॉर्फस उसका ठीक अपोजिट, जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं हो, 3D शेप नहीं हो, वैसा एमॉर्फस कहलाता है। तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होंगे ना, बेसिकली क्या होंगे, वो 2 तरह से उसको हम सब कैटेगराइज कर सकते हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरा एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, और डायमंड ग्रेफाइट के अलावा एक और क्या, फुलेरिन, ये तीनों के तीनों जो है वो कौन से फॉर्म कहलाते हैं? क्रिस्टलाइन कहलाते हैं। वहीं पे एमॉर्फस फॉर्म में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल, चारकोल और कोक के बारे में। तो उनकी प्रॉपर्टीज, उनका यूज, ये सब कुछ आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमको पूरा समझना है किस चीज़ के बारे में? क्रिस्टलाइन के बारे में, ठीक है। कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है ना, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, उसको ठीक से हम लोग समझते हैं। तो देखो, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बेसिकली होता क्या है, एक एक पॉइंट को ठीक से समझो। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? रेगुलर और डेफिनेट अरेंजमेंट उनका होता है, रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट। मतलब पार्टिकल्स सारे के सारे एकदम बिल्कुल व्यवस्थित रहने वाले हैं इसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है। अब सब कुछ सिस्टमेटिक होने की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो कैसा होता है? हाई होता है, ठीक है। एमपी और बीपी का मतलब मध्य प्रदेश और ब्लड प्रेशर मत ले लेना। एमपी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट और बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कोई भी चीज़ अगर होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहने वाला है? हाई रहने वाला है, ठीक है। क्रिस्टलाइन चीज़ों की जो शेप होगी वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है, मीन्स उसको हम लोग कह सकते हैं फिक्स्ड 3D ज्योमेट्रिकल शेप। 3D का मतलब 3 डायमेंशन वाले, ठीक है। इनका जो शेप होगा वो कैसा होगा? फिक्स्ड रहता है। ये 3 चीज़ें याद रखना, किसके बारे में? क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में। उसके अलावा
इसके जो एजेस होंगे ना, अब जैसे तुम क्रिस्टलाइन को इमेजिन करो, शक्कर के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उसको थोड़ा ध्यान से देखो, उन सब का साइज शेप कैसा होता है, बिल्कुल फिक्स्ड एक जैसा होता है। उनके एजेस कैसे दिखाई पड़ते हैं तुमको, उनके एजेस जो होंगे ना वो बिल्कुल शार्प होंगे। तो एजेस कैसे रहने वाले हैं, शार्प एजेस। उनका जो सरफेस रहता है वो भी कैसा रहने वाला है, वो प्लेन सरफेस होता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी होगी कि ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ना, ये बहुत लॉन्ग रेंज तक होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर कैसा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, क्रिस्टलाइन के बारे में। अब एमॉर्फस से ज्यादा ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं मोर स्टेबल देन एमॉर्फस फॉर्म। तो ये चीजें जो है वो क्रिस्टलाइन के बारे में है। ठीक है, तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं दोनों भी तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन भी होता है और एक एमॉर्फस भी होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चार्ट को आगे कंटिन्यू करने वाले कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या क्या है और एमॉर्फस फॉर्म में क्या क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसके यूजेस क्या क्या है, तब जाके ये हमारा एक टॉपिक खत्म होगा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इसको रिवाइज करना, लिखना है तो फिर लिख लो, और कल हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन और जो एमॉर्फस फॉर्म है कोल, चारकोल और कोक, इन सब के यूजेस और प्रॉपर्टी के साथ। ये जो चैप्टर है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब इसको क्या करेंगे हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स में ही पूरा करेंगे, लेकिन जितना भी करेंगे उसको परफेक्ट समझ के करेंगे। और ये चैप्टर जिस दिन ख़त्म होने को होगा उस दिन मैं डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यू की लिस्ट दे दूंगा, फिर उसको एक बार सॉल्व करके देखना, फिर उससे समझ में आएगा चैप्टर कितना समझ में आया और नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए।